नमस्कार। पिछले वीडियोस में हमने हाइब्रिडाइजेशंस और स्ट्रक्चर से संबंधित स्टडी किया था। आज नए टॉपिक्स में अपन ज्योमेट्री का स्टडी करेंगे जो जुड़ा हुआ है VSEPR थ्योरी से। VSEPR थ्योरी, ये थ्योरी कहलाती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, ये अपनी ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है? ज्योमेट्री को। तो ज्योमेट्री अपने आप में जो डिपेंड करती है, ज्योमेट्री दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, वैलेंस शेल में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले। दूसरा, इसमें कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो VSEPR थ्योरी से पहले अपन ज्योमेट्री डिसाइड कर शेप डिसाइड करने के लिए जब अपन हाइब्रिडाइजेशन पे जाते हैं तो अपने को पता चल जाता है कितने बॉन्ड बनते हैं और उसमें कितने लॉन पेयर एग्जिस्ट करते हैं। तो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर जैसे ही अपने को मिल जाता है तो अपने को पता चल जाता है कि उसमें एंगल कितना रह सकता है। क्योंकि बेसिकली जो VSEPR थ्योरी है, जो क्या है दी गई थी गिलेस्पी और नाइहॉम्स के द्वारा, वो क्या है उसने ये बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में एंगल कितना है, एंगल से क्या आती है उसकी ज्योमेट्री आ जाती है। तो एंगल्स निकालने के लिए अपने को उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लॉन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, BP से शो करते हैं, और इसको अपन LP लॉन पेयर से शो करते हैं। अब दोनों में क्या इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आपस में रिपल्सन करेंगे। तो रिपल्सन्स का जो मैटर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ज़्यादा रिपल्सन किस में करेगा, किस में कम रिपल्सन करेगा, ये अपने को स्टडी करनी है। तो इससे क्या है, VSEPR से जुड़ी जो थ्योरी है, जो कि क्या है गिलेस्पी और नाइहॉम्स ने दी थी, वो एक्चुअल में क्या है उसके अंदर कुछ रूल्स बने हुए हैं। तो उस रूल्स को अपन क्या है स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट रूल देखते हैं अपन। रूल्स फर्स्ट रूल इसके अनुसार क्या है, ये कहता है कि मान लीजिए किसी की जो हाइब्रिडाइजेशन मान लीजिए अपना आया sp3। जैसे मान लीजिए किसी की रेगुलर शेप है, और रेगुलर शेप में क्या है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, वो लॉन पेयर नहीं है। तो लॉन पेयर नहीं होने से उसकी शेप क्या रहेगी, उसकी शेप रहेगी रेगुलर। तो रेगुलर शेप रहने की वजह से, जैसे मान लीजिए आपका हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो उन परिस्थितियों में इसका क्या बनेगा, ये अपने आप में बना देगा क्या, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में जो एंगल आता है 109 के आसपास आता है। ठीक है ना, डिग्री। तो कहने का मतलब ये फिक्स हो चुका है कि इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, तो ऐसा है, तो इसकी शेप रेगुलर हो गई। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल्स में अगर क्या है हाइब्रिडाइजेशन के दौरान कोई भी लॉन पेयर नहीं है तो शेप उसकी रेगुलर रहेगी। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से sp2 है, तो उसमें भी क्या रहेगा, अपन ने जो पढ़ा था पिछली बार, ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल 120, चूँकि इसमें एंगल स्टडी किया जाएगा तो वापस एक बार एंगल बताया जा रहा है। अब मान लीजिए इसी के दौरान कोई शेप ऐसी आ जाए जिसमें क्या है, कोई मॉलिक्यूल्स को ऐसा आ जाए जिसमें क्या लॉन पेयर आ जाए। जैसे आप मान लीजिए कि sp3 है
हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या है, 1 लॉन पेयर, लाइक अपन बात करते हैं अमोनिया की। तो अमोनिया की शेप में जब अपन स्टडी करते हैं तो एक लॉन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, तो रिपल्सन होने से पहले अपन इसको स्टडी कर सकते हैं कि भाई इसमें जो लॉन पेयर है और साथ में बॉन्ड पेयर है, जो कि पहले समझाया जा चुका है, उसके बेसिस पे कितने प्रकार के अपने को क्या है, रिपल्सन मिलेंगे। तो रेगुलर शेप में जो कि फर्स्ट रूल है उसमें तो क्या है, रेगुलर शेप रहेगी, तो उसमें तो कोई रिपल्सन होगा नहीं। सेकंड में देखिए आप, सेकंड लाइक sp3 प्लस 1 लॉन पेयर। अब इसके अनुसार जैसे अभी अपन ने अमोनिया का बनाया, ठीक है, तो ये लॉन पेयर और ये क्या, बॉन्ड। तो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में कितने प्रकार से रिपल्सन हो सकता है। यहाँ तो मान लीजिए ये कि लॉन पेयर है, किसी में संख्या ज़्यादा आ जाए, तो उन परिस्थितियों में अपने पास कितने प्रकार के रिपल्सन पॉसिबल है। इसमें 3 प्रकार से रिपल्सन पॉसिबल है। कैसे कि लॉन पेयर आपस में रिपल्सन करे, एक तो हो गया ये। दूसरा, लॉन पेयर है बॉन्ड पेयर से रिपल्सन करे, जैसे इसका और इसका। इसी प्रकार से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्सन करे। ये 3 प्रकार के इसमें रिपल्सन होते हैं। तो जो फर्स्ट रिपल्सन है, आप इसका इसके साथ में क्या है, थ्योरी देखिए कि मान लीजिए इसकी और इसकी स्टडी की जा रही है, ये ए है, ये बी है और ये सी मान लीजिए। तो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में, लॉन पेयर और लॉन पेयर से लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये तो बॉन्डेड है और ये क्या है, बॉन्डेड नहीं है, तो रिपल्सन ज़्यादा करेंगे, इस वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए लॉन पेयर और एक लॉन पेयर के साथ में तीसरे एक लॉन पेयर और लॉन पेयर में दूसरा रिपल्सन आएगा कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन है वो ज़्यादा होता है देन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। ठीक है, इन दोनों से रिजल्ट रहता है, उस पर अपन पहुंच जाते हैं। रिजल्ट ये रहता है कि लॉन पेयर में रिपल्सन मैक्सिमम होता है, फिर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में सेकंड नंबर रहता है, और सबसे कम रहता है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रहता है। तो मान लीजिए कि रिपल्सन क्या है, इनमें आपस में होता है लॉन पेयर में, तो ज़्यादा होने की वजह से उसमें एंगल भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट होने के चांसेस रहेंगे, कम होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड रूल है। जैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एक एग्जांपल अपना यही है अमोनिया। एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं H2O का। कहने का मतलब है जब रेगुलर शेप थी तो एंगल कितना था, 109। अब ये लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर आ गए तो इनमें आपस में रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा, इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये नैरो हो जाएंगे कि ये भी आपस में रिपल्सन करेंगे, तो यहाँ एंगल जो है वो 109 ना होकर कितना रिड्यूस हो जाएगा, 107 के आसपास। इसी कंडीशंस को अगर दोबारा इसमें अप्लाई किया जाए तो यहाँ लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर था सिर्फ,
जबकि यहाँ लॉन पेयर और लॉन पेयर रिपल्सन आ गया, तो ये ज़्यादा रिपेल करेंगे। जब ये ज़्यादा रिपेल करेंगे तो उन परिस्थितियों में ये भी रिपल्सन करेंगे, तो यहाँ एंगल है वो और शॉर्ट हो गया। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 के अनुसार ये कितना आना चाहिए 109, तो रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 104। तो ये अपने आप में क्या है, सेकंड रूल के अनुसार इसको अपन स्टडी कर सकते हैं कि क्या लॉन पेयर रिपल्सन सब मैक्सिमम होता है। तो लॉन पेयर मैक्सिमम होने की वजह से, यानी लॉन पेयर की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो रिपल्सन क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो एंगल भी क्या आ जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड अपन देखते हैं इसका रूल्स नंबर थर्ड में मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है, वो किसकी फॉर्म में, ए बी और बी की फॉर्म में है, और अपने को जो इसका एंगल स्टडी करना है ये है, ठीक है। अब इन परिस्थितियों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्टडी करनी चाहिए अपने को। कैसे, मॉलिक्यूल्स में एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तो सेंट्रल एलिमेंट के अलावा जो उसके किनारे लगे हुए एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करो। जैसे मान लीजिए इसमें एंगल आया, तो एंगल किसके अनुसार इसमें रिड्यूस होगा, कि मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या है, बी की अगर इंक्रीज होगी तो एंगल अपने आप में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई होगी तो उन परिस्थितियों में एंगल क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। जैसे अगर अपन इसकी बात कर सकते हैं तो इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं। इसका एग्जांपल्स है, अपन कहते हैं भाई जैसे पी का PI3 फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये लीजिए। अब आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, जैसे इसका एंगल को अपने को स्टडी करना है तो इसके एंगल्स में आई एंड आई आ रहा है, ये लॉन पेयर पड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से पी की स्टडी इसमें देखिए आप, बी आर और बी आर। इसी प्रकार से पी के साथ में CL और CL। नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा आएगी तो एंगल क्या आएगा, कम। और यहाँ क्या है, नेगेटिविटी इसकी क्या है, कम, तो ये कम, तो एंगल क्या आ जाएगा, ज़्यादा। तो इस कंडीशंस को स्टडी कर सकते हो। जैसे इसका एंगल बताया जाए तो ये आएगा लगभग 102 डिग्री, 101.5 और ये लगभग 100 डिग्री के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो 100 डिग्री भी क्या इसके आएगा, लगभग 98 डिग्री के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे ये बढ़ा तो ये घटा, तो कहने का मीन्स ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या है, सेंट्रल एलिमेंट के अलावा जो दूसरा एलिमेंट लगा हुआ है, पेरिफेरल एलिमेंट लगा हुआ है, इस पेरिफेरल एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इसका एंगल रिड्यूस हो जाएगा। या अपन इसको दूसरे तरीके से इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे ये आई लगा हुआ है या BR लगा हुआ है, CL लगा हुआ है, तो इसका आई का क्या है, साइज ज़्यादा है, तो उन परिस्थितियों में क्या है, ये यहाँ ज़्यादा बड़ा, तो ये आपस में रिपेल करेंगे तो एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज़, तो ये रूल नंबर 3, ठीक है। अगला देखो, रूल नंबर 4। इसी कंडीशन में अगर अपन ये देखें कि इसी को अपन AB टाइप्स में मान लीजिए, इस बार अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
सेंट्रल एलिमेंट है वो इंक्रीज हो, तो उस कंडीशंस में एंगल भी क्या आएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, क्योंकि ए यहाँ क्या है, सेंट्रल लिमिट है। जैसे अगर अपन बात करते हैं H2O की, इसी तरीके से अपन बात करते हैं H2S की, दोनों में लॉन पेयर की संख्या ये, बट नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नेगेटिविटी O की ज़्यादा है, तो इसका एंगल क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो इसका जो एंगल आएगा वो आएगा 104, जबकि इसी में दूसरा जो एंगल है, इसका जो एंगल आएगा वो 92.2। तो कहने का मतलब वापस वही रूल सेट बैठता है, ठीक। तो इसका फोर्थ रूल था। अब इसका लास्ट देखते हैं, फिफ्थ रूल। रूल फिफ्थ, मान लीजिए कोई कंपाउंड्स है, उस कंपाउंड्स में एलिमेंट्स है, वो क्या कर रहा है, मल्टी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशंस में जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशंस घटेगा या मल्टीप्लिकेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, तो उन परिस्थितियों में बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, तो उन परिस्थितियों में अपन ये कह सकते हैं कि एंगल भी बढ़ेगा। जैसे Sp है तो क्या आएगा, एंगल 180, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए Sp2 है तो कितना आएगा, 120, Sp3 है तो एंगल कितना आएगा, 109.28। तो मल्टीप्लिसिटी क्या है, यहाँ कंडीशन क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड। तो इन परिस्थितियों में ये भी एक रूल्स बनता है। हालांकि VSPR जो थ्योरी है उसमें काफ़ी लिमिटेशंस है, वो अपन अगले क्या है वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।